हेलो वेलकम, मैं हूं इब्रार और इस वीडियो में मैं शुरू कर रहा हूं क्लास 8 का अध्याय 1 जिसका नाम है परिमेय संख्या। इंग्लिश में इसको कहते हैं रिलेशन नंबर। परिमेय संख्या को जानने से पहले इनके बारे में जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए। प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं, पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं, ये तीनों के बारे में अगर हमको जानकारी हो गई तो हम परिमेय संख्या के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, हम इसको पहचान जाएंगे। तो पहला क्या है, प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या होती क्या है? प्राकृत संख्या है एक गिनती जो 1 2 3 4 5 लेकर के आगे 6 7 8 अनंत तक ये जो गिनती है, ये गिनती ही प्राकृत संख्याएं हैं। ये क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे इसी तरह अनंत तक जाएगा, इनफिनिटिव। ठीक है, तो ये क्या है? एक प्राकृत संख्या है। इसी तरह पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या में क्या होता है? प्राकृत संख्याएं की ही तरह प्राकृत संख्या से पहले 0 लगा होता है, वो संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्याएं होती हैं। जैसे 0 1 2 3 4 5 डैश 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 अनंत तक चली जाती है। ये संख्या क्या हो गई? पूर्ण संख्या हो गई, है ना। तो प्राकृत संख्या समझ गए हैं, पूर्ण संख्या समझ गए हैं। अब बचा क्या हमारा? पूर्णांक संख्याएं। तो पूर्णांक संख्याएं क्या होता है? पूर्णांक संख्या में उसी तरह 1 2 3 4 5 6 7 इसी तरह अनंत की ओर जाएंगी और 0 के पहले -1 -2 -3 डैश 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 अनंत की ओर चली जाएंगी। तो पूर्णांक संख्या का मतलब क्या होता है? पूर्णांक संख्या का मतलब होता है धनात्मक में है या ऋणात्मक में है, दोनों संख्या है वो क्या है? पूर्णांक संख्या है। धनात्मक में है वो भी पूर्णांक संख्या है, ऋणात्मक में है वो भी पूर्णांक संख्या है ना। दोनों पूर्णांक संख्याओं के बीच में क्या होता है? 0। वो 0 धनात्मक होता है और ना ऋणात्मक होता है, वो शून्य होता है। ठीक है, तो हमारा ये क्या हो गया? धनात्मक हो गया, धनात्मक। ठीक, ये हमारा क्या हो गया? ऋणात्मक हो गया।